हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हालचाल है? गुड मॉर्निंग। टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोग का स्वागत है। सारे लोगों का वेलकम है। यहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज 14 मई है और बुधवार का दिन है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। और राहु काल 12:17 से लेके 13:58 तो राहु काल का समय है। और आज का इतिहास, राष्ट्रीय शालीनता दिवस जो है मनाया जाता है आज ही के दिन। और भारत में तमिल टाइगर्स के नाम से मशहूर श्रीलंकाई विद्रोही समूह LTTE पर भी प्रतिबंध लगा दिया था आज ही के दिन। तो आज का मुख्य समाचार में जानेंगे भारत की बड़ी खबरें, भारत पाकिस्तान के युद्ध की खबरें, पूरी जानकारी मिलेगी आपको। पूरे भारत पाकिस्तान के जो वॉर हुए, दुनिया में जो वॉर हो रहे हैं उसकी भी खबरें जानेंगे और बिहार की भी खबरें देखेंगे। सरकारी नौकरी से रिलेटेड, सरकारी योजना से रिलेटेड सारी खबरों को देखेंगे। बैंकिंग न्यूज, स्टॉक मार्केट, SIP सारी खबरें देखेंगे। बैंक का सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सारी खबरें एक एक करके आपको मिलेंगे यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर नए नए IPO जो आएंगे उसके बारे में भी आप लोग को बताने वाले। सोने चांदी के ताजा रेट और भाव को देखेंगे और साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल को रेट को लेकर भी यहाँ पर पूरी खबरें आपको देखने को मिलेंगे। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक कर दोगे और घंटी को बजा के ऑल चुन दोगे। सारे लोग से रिक्वेस्ट है, घंटी को बजा देना है और वीडियो को लाइक कर दो भाई। एक एक लाइक आपका बहुत जरूरी है, हमें मोटिवेशनल मिलता है। लाइक करोगे सारे लोग। देखो सबसे पहले सरकारी जॉब जान लेते हैं। चलिए, RRB NTPC परीक्षा का शेड्यूल जारी देख सकते हो। यहां पर RRB NTPC एग्जाम डेट जारी हो गया है। आप सभी चंडीगढ़ के आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हो शेड्यूल को। अभ्यर्थी रेलवे इस भर्ती का शेड्यूल का इंतजार कर रहे थे, अब वो अपनी तैयारी कर रेलवे NTPC परीक्षा के लिए आ चुका है। और देखो भारत सरकार की कपास कंपनी में निकली है ढेरों वैकेंसी। तो भाई जाके देख सकते हो, हम यहाँ पर जानकारी दे रहे जो भी फॉर्म से रिलेटेड आते हैं। भारत सरकार की कंपनी में नौकरी करने का आपका अगर सपना सच हो सकता है, जी हाँ, हाल ही में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया CCI ने जूनियर कॉमर्शियल एजुकेटिव, जूनियर असिस्टेंट के पदों के लिए निकाला गया है। और देखो सरकारी नौकरी चपरासी से लेकर वैज्ञानिक तक सरकारी नौकरी का जबरदस्त मौका यहाँ पर है आप लोग के लिए। अफसर है भाई तो भर सकते हो। देखो वैज्ञानिक जैसे विभिन्न पदों पर, चपरासी जैसे विभिन्न पदों पर वैकेंसी, आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप फटाफट जाएंगे और देखेंगे और अप्लाई करेंगे। समझ रहे हो? नहीं देनी होगी परीक्षा, सिर्फ इंटरव्यू के जरिए होगा सिलेक्शन। देख सकते हो यहाँ पर कितनी बम्पर वैकेंसी निकाला गया है। तो बिना परीक्षा का भी वैकेंसी है, ठीक है। और देखो अगर आप नौकरी की तलाश रहे हो तो आपके लिए ये खबर आपके जो काम हो सकती है। देखिए नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC स्टील में निकाला गया है, तो इसमें जाके भर सकते हो। और देखो 4 वर्षीय BA, BSc और BCom के लिए मगध यूनिवर्सिटी में करें आवेदन। समझ सकते हो, 4 वर्षीय BA और BSc के लिए। अब देखो 2025-29 मगध यूनिवर्सिटी को बिहार का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय में से एक होने का गौरव प्राप्त है। इसके 19 स्टॉक कॉलेज है, घटक कॉलेज है, देख सकते हो यहाँ पर। और देखो इंडियन नेवी अग्निवीर SRMR एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। देखो जो इंडियन नेवी अग्निवीर है उसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। आप लोग वेबसाइट पर जाके यहाँ पर joinindiannavy.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, हॉल टिकट को, और अपना एग्जाम दे सकते हो। तो अपना शेड्यूल देख सकते हो कब कब का एग्जाम है। और देखो यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी खबरें देखेंगे, भारत पाकिस्तान के युद्ध की खबरें देखेंगे। देखो यहाँ पर आसिम मुनीर, आंखें खोलकर देख लो भाई। देख सकते हो PM मोदी जी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और कि दोबारा गलती करेगा तो उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। आसिम मुनीर आंखें खोलकर देख लो। आदमपुर एयरबेस पर PM मोदी के पीछे S-400 इस फोटो ने खोल दी है पाकिस्तान की पोल। और सोफिया मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं। बहुत बड़ी खबरें देख सकते हो यहाँ पर। लश्कर के 3 आतंकवादी को यहाँ पर ढेर कर दिया गया है, खबरें आ रही है। और देखो जम्मू कश्मीर के सोफिया में आतंकवादियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिरा दिया है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर के रखा है। और देखो POK को खाली करे पाकिस्तान, नहीं तो उस पर जो है बड़ी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान को छोड़ा नहीं जाएगा। POK भारत में शामिल होगा और पाकिस्तान के नक्शा को से पाकिस्तान को मिटा दिया जाएगा। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय ने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा पाकिस्तान को अवैध रूप से कब्जा किए गए कश्मीर POK को खाली करना पड़ेगा। अब देखो आगे खबरें। अयोध्या की ओजस्वी
ने सीबीएसई 12वीं एग्जाम में किया है कमाल। देख सकते हो इस बार भी लड़कियों का कमाल है। अयोध्या की छात्रा ओजस्वी वेद ने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में शानदार प्रदर्शन किया। छात्रा ने अयोध्या जिला टॉप कर दिया है। देख इसके मार्कशीट जो है ऑनलाइन उपलब्ध हो चुके हैं। और देखो इजराइल पाकिस्तान के खिलाफ, भाई देख सकते हो यहां पर बहुत बड़ी खबरें आप लोग को मिल रहे हैं, समझ रहे हो ना। पाकिस्तान और इधर इजराइल का युद्ध भी देख सकते हो। भारत और पाकिस्तान जब एक दूसरे के इलाके में मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहे थे तो इजराइल एकमात्र देश था जो कि भारत के पक्ष में खुलकर खड़ा हुआ था। इजराइल भारत के पक्ष में आया था। क्या ट्रंप ने धमकी देकर आपको दबाव में डाला? भाई देखो ये लोगों में चर्चा है, मीडिया में चर्चा हो रहा है। क्या बात है कि ट्रंप ने जो है यहां पर युद्ध को रोका है। पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डों को खत्म करने के लिए भारत की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार के साथ खड़ी रही आम आदमी पार्टी। सीज फायर के बाद भी भाई ये चीजें, और देखो देश विदेश की खबरें आप देखेंगे भारत पाकिस्तान की तो आपने देख लिया। आप लोग थोड़ा सा लाइक कर दो सारे लोग, वीडियो को रिक्वेस्ट है, ठीक है। देखो 12 साल का एडन अलेक्जेंडर, भाई देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आप लोग के लिए मिल रहे हैं यहां पर। देखिए हमास ने रविवार रात ऐलान किया है कि वह अलेक्जेंडर को रिहा करने के लिए सहमत हो गया है। यह बातचीत अमेरिका के साथ कई दिनों तक चली जिसमें इजराइल को दरकिनार कर दिया गया है। और देखो रूस यूक्रेन युद्ध थमेगा, लोगों में चर्चा है रूस यूक्रेन में शांति के आसार हो सकते हैं। यहां पर ये बहुत बड़ी खबरें आप लोगों को मिल सकते हैं। बहुत दिनों से युद्ध हो रहे हैं और देखो यूक्रेन ने युद्ध विराम के लिए पुतिन को तुर्की आने का न्योता दिया है। ट्रंप ने भी आने की इच्छा जताई है। इस बीच जेलेंस्की को पुतिन से एक डर सता रहा है, ये बात है। और देखो भारत ने ट्रंप के दावे को नकारा। भाई बहुत बड़ी अपडेट देख सकते हो भारत ने ट्रंप के दावे को। और देखो भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने माना पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य संघर्ष के दौरान भारत सरकार अमेरिका के संपर्क में था, लेकिन इस दौरान ट्रेड को लेकर कोई बातचीत अभी नहीं हुई है। और देखो ट्रंप ने हजारों भारतीयों को अमेरिका से निकाला है। बहुत बड़ी अपडेट देख सकते हो, ट्रंप ने वहां से अमेरिका से सारे लोगों को निकाल रहा है। देखो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हजारों भारतीयों और अन्य देशों के नागरिकों को अमेरिका से निकाला, जबकि दक्षिण अफ्रीका से आए सिर्फ लोगों को नागरिकता देने का उन्होंने वादा किया है, समझ सकते हो। और देखो गाजा में इजराइल ने की है जबरदस्त एयर स्ट्राइक, देख सकते हो यहाँ गाजा में इजराइल के द्वारा यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर एयर स्ट्राइक, यहाँ पर बहुत बड़ी कार्रवाई। और देखो एक तरफ जहाँ गाजा और हमास के बीच जो है संघर्ष विराम की कोशिशें की जा रही, वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने गाजा में एक शेल्टर स्कूल पर जबरदस्त हमला किया, इसमें से 16 लोगों की मौत हो चुकी है, समझ सकते हो। और देखो भारत के पड़ोस में आसमान से बरस रही है मौतें, भाई देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ से आसमान से वर्क किया जा रहा है। म्यांमार की सेना ने संगाई के क्षेत्र में एक स्कूल पर हवाई हमला किया जिसमें 20 छात्रों और 2 शिक्षकों की मौत हो गई। प्रतिरोध सेनानियों ने सेना पर नागरिकों पर। चलिए आगे खबरों को देखते हैं। देखिए तेज हवा और बारिश से दिल्ली एनसीआर में बदला है मौसम का मिजाज, देख सकते हो यहाँ पर जब यहाँ पर बारिश हुआ तेज हवा चला तो मौसम का मिजाज बदल गया। दिल्ली एनसीआर से अलग अलग हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश से मौसम बदल गया। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली के साथ एनसीआर में इस हफ्ते एक और दिन बारिश भी के आसार बताए जा रहे हैं। और देखो ब्रह्मोस कुछ मिसाइल का दुनिया भर में डंका बज रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल का यहाँ पर इसका ताकत को देखकर लोग जो है मतलब कि आश्चर्यचकित हो रहे हैं। और देखो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के घातक ब्रह्मोस कुछ मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इससे पाकिस्तान में हाहाकार मच गया, दुनिया के कई देश जो है यहाँ पर देख के दंग रह गए। और देखो सीज फायर के बाद पाकिस्तान में जश्न और भारत में सिर्फ सवाल यहाँ पर हो रहे हैं, समझ सकते हो। सीज फायर में पाकिस्तान में खुशी मनाया गया। भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर है। दूसरे पाकिस्तान किसी भी कीमत पर भारत से लंबे युद्ध के लिए तैयार नहीं होता रहा था। और देखो भारत पाकिस्तान तनाव के बीच एयर इंडिया और इंडिगो का बहुत बड़ा फैसला है, यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर एयर इंडिया ने फैसला लिया, इंडिगो ने फैसला लिया है। और देखो एयर इंडिया और इंडिगो ने एक बार फिर से अहम फैसला लेते हुए कई शहरों की फ्लाइटें कैंसिल कर दी है। यह सिर्फ फिलहाल 13 मई के लिए है, उसके बाद देखिए आप धीरे धीरे सुचारू रूप से चालू हो जाएंगे। और देखो बिहार के लाल राम बाबू सिंह के शहीद, भाई देख सकते हो इसके यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर बिहार के एक और लाल शहीद हो गए। सिवान जिले के राम बाबू सिंह जो कि जम्मू कश्मीर में तैनात थे, वे पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले में घायल हो गए। आज अस्पताल में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद शोक की लहर दौड़ रही है बिहार में, समझ रहे हो। और देखो 14 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो चुकी है, देख सकते हो यहाँ पर जानकारी आ रही है।
यहाँ पर शराब पीने से मौत हुई है। और देखो अमृतसर पंजाब के मसीडा में कम से कम 14 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। इस मामले में पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने मुख्य आरोपी परमजीत सिंह समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। समझ रहे हो भाई, शराब पीना ही नहीं चाहिए, समझ रहे हो। और देखो अब चलो जानते हैं बिहार की खबरें। ऑपरेशन सिंदूर के बहाने बिहार का पुराना बदला चुकता, देख सकते हो, बहुत बड़ी खबरें बिहार वालों के लिए, समझ सकते हो भाई। देखो ऑपरेशन सिंदूर का बिहार का एक नया जुड़ाव सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर के बहाने बिहार का एक बदला पूरा। बिहार के एक युवक को मारने वाला आतंकवादी मंगलवार को सोफिया में मारा गया है। और देखो ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। और देखो दिल्ली से लौटकर पत्नी ने बिहार में पति की ली है जान भाई, देख सकते हो यहाँ पर क्या खबरें आ रही है। गया का रहने वाला है राजमिस्त्री राजकुमार अपने साथ काम करने वाले महिला मजदूर को 4 माह से घर पर रखे थे। दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे थे। इस बीच राजकुमार की पत्नी बच्चों के साथ दिल्ली से ये खबरें आ रही है भाई, देख सकते हो स्क्रीन पर। चलो आगे की खबर देखते हैं। पाक हमले में बिहार का एक और जवान शहीद, देख सकते हो हमारे बिहार से एक जवान शहीद हो चुका है। पाकिस्तान के हमले में बिहार का एक और जवान शहीद हो गया। 12 मई को पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया था। इसके सिवान के आर्मी जवान राम बाबू प्रसाद 28 साल का घायल हो गए। अस्पताल में उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है। और समझ सकते हो ये। अब देखो आगे खबरें। मौसम का मजा, इन इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश, ये देख सकते हो। ये बहुत बड़ी अपडेट। बिहार वेदर, भीषण गर्मी के बीच बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। यहाँ मौसम का मिजाज अब बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 दिन बारिश के आसार हैं। इस दौरान आंधी और वज्रपात की भी संभावना बताया जा रहा है। मौसम विभाग से जानकारी आ रही है ये अपडेट। और देखो कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका, देख सकते हो यहाँ पर। राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कटिहार जिले के 17 कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, समझ सकते हो, 17 कांग्रेस नेताओं ने। और देखो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस से वे बिहार को फायदा ही फायदा है, देख सकते हो यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट। और देखो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से होकर बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक बनने वाला गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के 8 जिलों से होकर गुजरेगा। तकरीबन 37,000 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना यहाँ पर बताया जा रहा है। और भाई अब जानेंगे बैंकिंग न्यूज, शेयर मार्केट, SIP, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, सारी खबरें, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सारी जानकारी। देखो सेंसेक्स 1300 अंक टूटा है और 3 लाख करोड़ साफ हो चुके। देखो सेंसेक्स यहाँ पर किस तरीके से नीचे की ओर गया है यहाँ पर। और देखो BSE टॉप 30 शेयरों वाले सेंसेक्स 1272 अंक टूटकर 81,154 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी की बात करें 328 अंक गिरकर 2,46,000 के करीब पहुंच चुका है। और देखो अप्रैल में और कम हुई है महंगाई, देख सकते हो महंगाई यहाँ पर, सब्जियों के दाम, ये सब दाम घटे हुए हैं धीरे धीरे भाई। और चीज़ें भी बहुत सारी चीज़ें घटे। महंगाई के मोर्चे पर देश की जनता को बड़ी राहत मिली है। सरकार की ओर से जारी किए गए रिटेल आंकड़ों के अनुसार देखें तो अप्रैल में घटकर 3.16% पर आ गई है। और देखो पेटीएम समेत इन स्टॉक पर रखें आप नज़र। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो शेयर मार्केट के स्टॉक में तो पेटीएम के और भी स्टॉक में, ये सब स्टॉक में आपको नज़र रखना है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी से आज मुनाफा वसूली के साथ शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। एक कारोबारी दिन BSE सेंसेक्स का जो है निफ्टी 50 और से अधिक पर 3% अधिक दिख रहे हैं। और देखो अभी भी मौका है, सोने के भाव में हल्की बढ़त। भाई सोने का लिए हम अलग से वीडियो बना रहे हैं, आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। बहुत बड़ी अपडेट आपको। देखिए सोने के दाम में लगभग 70 रुपया प्रति 10 ग्राम की बढ़त दर्ज की गई है। सोने की मांग सबसे ज़्यादा शादी के सीजन में, उत्सव के समय भी होती है और वेडिंग सीजन में खासकर। और देखो चर्चित कंपनी का शेयर 60% गिरा है, देख सकते हो भाई। तो जब भी शेयर गिरता है उस समय खरीदारी नहीं, थोड़ा और डाउन होने देना, ये नहीं कि तुरंत गिरा 2% खरीद ले, ऐसा नहीं करना है। और देखो स्विगी लिमिटेड का जो कि शेयरों में जो है आज बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कंपनी के शेयरों का भाव शुरुआती कारोबार में 7% से अधिक टूट गया, जिसकी वजह से यहाँ पर। और देखो मुनाफा 51% गिरा है, लेकिन अनुमान से रहा है बेहतर। और ये टाटा मोटर्स को लेकर देखिए अपडेट आया हुआ है। तो ये चीज़ें हैं आप लोग के लिए। और देखो कंपनी का मुनाफा और एबिटा दोनों ही बाजार के अनुमानों से बेहतर रही है, हालांकि अनुमान से कुछ कम रही है। नतीजे बाजार के बंद होने के बाद आते हैं, समझ रहे हो। और देखो भारत में इस कंपनी के फोन्स की है सबसे ज़्यादा डिमांड, देख सकते हो। अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड कंपनी के मोबाइल है। बीती तिमाही में भारतीय स्मार्टफोन बाजार में वीवो
टॉप सेलर पर रहा है। कंपनी की मार्केट में 19% 7% की हिस्सेदारी, जो पिछले साल 16.2% सबसे ज़्यादा डिमांड अभी वीवो को की जा रही है। और देखो आधा इंडिया नहीं जानता है कि SIP कैसे बनाते ही है, करोड़ों रुपये बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। हम पर डे वीडियो बनाते हैं। SIP म्यूचुअल फंड मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मार्केट की एक ऐसी स्कीम है जिस पर लोगों को भरोसा पिछले कुछ समय से बढ़ा। मार्केट लिंक्ड स्कीम के बावजूद SIP के निवेशक काफ़ी तेज से बढ़ रहे हैं और इसमें पैसा को निवेश करें। SIP म्यूचुअल फंड ये सब चीज़ें में पैसा मतलब बढ़ता है अगर अच्छे शेयर में अगर आपने लगा दिया तो, लेकिन लंबे पीरियड के लिए 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल। देखो पेट्रोल और डीजल को रेट कर देख सकते हो, यहाँ पर अपडेट आया है। यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, अभी कोई उतार चढ़ाव ज़्यादा दिख नहीं रहा है, समझ रहे हो। तो ये है अपडेट। और देखो टाटा ग्रुप की कंपनी का मुनाफा जो है डबल पर रेवेन्यू यहाँ पर घटा है। मुनाफा डबल हुआ, रेवेन्यू घट गया है टाटा स्टील टाटा कंपनी के ग्रुप को, समझ रहे हो। और देखो टाटा स्टील ने Q4 2025 में 1201 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले से 555 करोड़ था। तो कंपनी के मुनाफे में यहाँ पर बढ़ोतरी हो रहा है। और देखो यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो, बैंक जाकर बस बोल दें ये बात मिलने लगेगा 3 गुना ब्याज। देख सकते हो भाई, आप लोगों के लिए इस तरह का अगर आप अगर ऐसा सोचते हैं तो आप स्वीप इन FD का विकल्प चुन सकते हो। बैंक जाकर आपको बस बोलना है कि मेरे अकाउंट पर स्वीप इन FD एक्टिवेट कर दें। इसके तहत आपको सेविंग अकाउंट में आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है। और देखो महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की यह बड़ी योजना यूपी में भी लागू, देख सकते हो। यहाँ पर महिलाओं के लिए मिशन शक्ति के बाद अब CWOX के जरिए सुनिश्चित किया जा रहा हर महिला को कार्यस्थल सुरक्षा और सम्मान मिले, चाहे वह किसी सरकारी नौकरी में। भाई चैनल को लाइक